नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। ई साप्ताहिक कार्यक्रम में आज हमने जाबित बीमारी पर बात करब जा। वैसे हर बरिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 14 नवंबर के डायबिटीज दिवस मनावल जाला और अभी जब देखब जा दुनिया भर में लगभग 500 मिलियन आदमी के जाबित बाती। जाबित कौन तरह तरह के परेशानी दे सकी हमनी के, इस सब के बारे में हमनी आज विस्तार से बात करब जा। यही नहीं कौन कौन सेवा उपलब्ध बाते मॉरिशस में सरकार के तरफ से। तो आज हमनी के संगे डॉक्टर पायल चिंताराम जी हवन, जिनकर बहुत बहुत स्वागत करत हैं जा ई कार्यक्रम में। नमस्ते उमा जी, नमस्ते सब लोग। हाँ डॉक्टर पायल, जैसे आपके टाइटल जोन बातें दिखत है जा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, ई कौन तरह के बीमारी से संबंधित है? तो एंडोक्रिनोलॉजी का स्पेशलिटी में हम देखे थे तो हर हार्मोन प्रॉब्लम है, जो जैसे डायबिटीज़ हार्मोन प्रॉब्लम है, फिर थायराइड प्रॉब्लम है, और जैसे जैसे अक्सर हार्मोन जैसे फीमेल हार्मोन, मेल हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन का प्रॉब्लम हम सब देखते हैं। और आज जैसे ई विषय बातें जाबित, हाँ तो हमने के सकबा बोले कि अभी मॉरिशस में ई जाबित के स्थिति कैसे बातें? तो हमने देखा कि 2021 एनसीडी सर्वे के अनुसार कि डायबिटीज़ की स्थिति 19.9% थी। कुछ डिक्रीज किया प्रीवियस सर्वे से कंपैरिजन जो 2015 में प्रीवियसली किया, तो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। और तो ये एक अच्छा सा न्यूज़ है, और हम बोलेंगे डायबिटीज़ क्या है, कैसे प्रिवेंट करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और हम कैसे एक स्वास्थ्य दिवस सेवा प्रदान करते हैं। हाँ, हाँ, जैसे आप बोला कि ई जाबित पर बात करब जा, तो हमने अक्सर देखी रह जा जाबित जोन बातें टाइप 1 बातें, फिर टाइप 2 डायबिटीज़ बातें। तो सबसे पहला हमने के बोला कि ई टाइप 2 जाबित कब होवेला और एकर कौन कौन सिम्टम है? हाँ, तो टाइप 2 जाबित से डायबिटीज़ की सबसे अक्सर प्रकार की डायबिटीज़ हैं। तो 90% के लोग जो डायबिटीज़ हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हैं। ये टाइप 2 डायबिटीज़ कैसे होते हैं? तो हमारे शरीर में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैंक्रियास। ये पैंक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में ये इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है। पैंक्रियास ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पर ठीक से काम नहीं करता है, यूटिलाइज नहीं कर सकता है। तो लोग टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, और हम ये उसका ट्रीटमेंट क्या है? तो पहले ट्रीटमेंट है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे एक्सरसाइज करना, स्वास्थ्य भोजन खाना, जो जैसे मीठा और फैटी फूड को कम खाना। और ट्रीटमेंट है दवाई, बहुत सारे दवाई हो सकते हैं जो कॉमन है। गोली, बहुत सारी गोलियां ले सकते हैं, और यदि ये गोलियां नहीं से भी तो इंसुलिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखी रह जा कि बोले सा कि टाइप 1 जाबित जेकरा होवेला ओकरा ई इंसुलिन देवल जाला। हाँ, तो टाइप 1 डायबिटीज़ कैसे होता है? टाइप 1 डायबिटीज़ में जो हमारे पैंक्रियास हैं तो इंसुलिन का प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कोई कुछ भी इंसुलिन नहीं है। तो टाइप 1 मरीज़ उनको ज़िंदगी भर इंसुलिन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनका पैंक्रियास ये इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करता है। हजा परी जब इंसुलिन बोलत हवा तो हमने के दर्शक लोग वो लोग जाने खोजन सा कि इंसुलिन कौन सी है। सबसे पहला ई
कौन सी हमनी के शरीर में नहीं पैदा होवेला ई खातिर एकरा परेला लेके। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हम एक हार्मोन है, हार्मोन प्रोड्यूस है हमारे शरीर में पैंक्रियास। ये इंसुलिन क्या करता है? जो जब हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में शुगर बनते हैं। ओके, तो ये शुगर का मंत्र नॉर्मल होना चाहिए। तो ये इंसुलिन ये शुगर का कंट्रोल करता है। ये शुगर लीवर को बेचते हैं, मसल में बेचते हैं, जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स हमको शुगर ज़रूरत है, तो ये इंसुलिन वहाँ पे बेचते हैं, वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, और ये शुगर एनर्जी बनते हैं। तो शुगर हमारे जीने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी के बिना हमारे डिफरेंट ऑर्गन नहीं काम कर पा सकते हैं। तो जैसे बोला जाला कि जेकरा जाबित है ओकरा मीठा नहीं खाई के, ठीक, तब हैजा पर ही बोलत हवा कि ई ज़रूरी बातें थोड़ा सन हमनी के शरीर में त कैसे कौन चीज़ समझब जा हैजा परी। तो डायबिटीज़ के मरीज़ उनका प्रॉब्लम है कि उनका रक्त शक्कर ज़्यादा से मंत्र होता है, ज़्यादा ऊंचा होता है, यानी ब्लड शुगर। यानी ब्लड शुगर उनका ब्लड शुगर बहुत ऊंचा होता है। ये ऊंचा होना को कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, क्योंकि जब ब्लड शुगर ऊंचा है तो हमारा डिफरेंट ऑर्गन की रक्त वाहिकाएँ जैसे ब्लड वेसल्स को अफेक्टेड होता है। तो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है, जैसे हमारे आइज़ में, आँखों में, हमारे किडनीज़ में, हमारे दिल के रक्त वाहिकाओं, पैरों में जैसे, और तो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है यदि ये ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल नहीं है। एगो ऐसन उम्र आवेला कि एगो आदमी के ई तरह के कॉम्प्लिकेशन होवेला, या कब एगो आदमी पहचानी कि ओकरा जाबित होवता? पैरों में झुनझुना होता है, बहुत भूखा आता है, बहुत स्वाफ आता है, और कई से चक्कर आता है जैसे, और अचानक वज़न कम हो जाता है। तो ये सब डायबिटीज़ का सिम्टम्स हैं। और यदि एक आदमी उनका सिम्टम्स होता है तो उनका ब्लड जांच करना है, ब्लड टेस्ट करना है डायबिटीज़ के लिए। लेकिन बहुत से लोग कोई सिम्टम्स नहीं हैं, जब डॉक्टर के पास जाता है कोई और रीज़न के लिए और ब्लड टेस्ट करता है और देखते हैं कि ब्लड शुगर हाई है, तो हो सकता है कि कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन सब आदमी उनका रिस्क फैक्टर्स को जानना पड़ेगा। ये क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमारे डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता है। तो यदि हमारे परिवार में डायबिटीज़ हैं, जो माँ बाप भाई बहन को डायबिटीज़ हैं, यदि हमारे वज़न ऊंचा है, यदि एक मादाम जब प्रेग्नेंट थी उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, गर्भावस्थी डायबिटीज़ थी, और यदि हमारे लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम जो खाते हैं तो बहुत फास्ट फूड खाते हैं, ठीक नहीं खाते हैं, तो ये सब हैं रिस्क फैक्टर्स डायबिटीज़ के बारे में। यदि एक आदमी सोचता है कि उनका रिस्क फैक्टर्स हैं, कोई से रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उनका ब्लड टेस्ट करना चाहिए। जैसे हैजा परी आप बोलत हवा कि एगो आदमी के अगर जाबित बाते और वो नहीं जानता कि ओकरा जाबित बाते, जैसे आप ही बोला कि कोई के वज़न कमती होवेला, लेकिन ये भी बोला जाला जेकर वज़न बहुत ज़्यादा है ओकरा भी जाबित होई के खतरा है। हाँ, हमारा वज़न ऊंचा होता है तो हमारे बॉडी में बहुत फैट होता है, तो ये जो फैट हमारा डिफरेंट ऑर्गन्स, एब्डोमेन के ऑर्गन्स में जाते हैं और पैंक्रियास के सराउंडिंग्स जाते हैं और इंसुलिन का फंक्शन अफेक्ट हैं।
तो डॉक्टर पायल हमने के सकबा बोली कि हैजा परी जब हमने ई जाबित के बारे में बात करत हैं जा त ई देखल गल बाटे कि अभी लगभग 537 मिलियन आदमी के दुनिया भर में जाबित बाटे और ई अनुमान करल गल बाटे कि साल 2030 लेक ई संख्या बढ़े सकी 643 मिलियन हो सकी और 2045 लेक ई 783 यानी 783 मिलियन लेक ई जाबित की संख्या बढ़े सकी। लेकिन मॉरिशस में जैसे हमने बात करी जा कि इस संख्या जोन बाते ई घटल बाते नियंत्रण में रखल जाता त कैसे ई मुमकिन होल बाते कौन तरह के कदम उठावल गल। लोग डायबिटीज़ को बहुत अवेयरनेस है और बहुत से प्रिकॉशंस लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं। हमने के ई बोला कि जब इतना सेवा उपलब्ध बाते आदमी लोग सचेत हवन सा कि जाबित के चाहेला नियंत्रण में रखे के एकर बावजूद देखी रह जा कि मॉरिशस में डायबिटीज़ के कारण कितना ऑपिताशों हुएला, कितना कोई के अपन गोर गंवा दे के पड़ेला, ई नियंत्रण नहीं रखला के कारण है। तो यदि डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल है जैसे आप कहते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। जो आपने कहा एम्पुटेशन है तो हर साल आप लगभग आप जैसे 400 एम्पुटेशंस होते हैं। और किस लिए ये एम्पुटेशंस हो सकते हैं? क्योंकि डायबिटीज़ में पैरों को सेंसेशंस नहीं हैं, सेंसेशंस कम हैं और ब्लड सर्कुलेशंस भी अलग होता है, कम भी हो सकता है। जो जब एक डायबिटीज़ के मरीज़ एक जैसे इंजरी होता है पैर में तो उनको नहीं ख्याल रखता है, नहीं डॉक्टर नहीं जाता है और जो इस इंजरी अल्सर बन सकता है और जब अल्सर बन सकता है फिर ठीक नहीं होता है तो इवेंचुअली तो एम्पुटेशन हो सकता है। और ये जाबित के कारण ही जैसे आप बोला कि आँख संबंधी परेशानी होवेला या फिर किडनी प्रभावित होवेला, हमनी के शरीर के जो ज़्यादातर ऑर्गन बाते जाबित के कारण ही प्रभावित होवेला। हाँ, तो जो हमारे किडनीज हैं, हमारे आँखें हैं, हमारे पैर हैं, जो हमारे शरीर के सबसे फ्रजाइल ऑर्गन हैं क्योंकि उनका ब्लड वेसल रक्त वाहिकाओं तो बहुत टाइनी हैं। तो जब डायबिटीज़ उनको आसान से डैमेज कर सकता है यदि उनका कंट्रोल नहीं है। तो हम आँखों के पीछे में हमारा रेटिना है, तो इस रेटिना में बहुत सारे तो ब्लड वेसल हैं। तो डायबिटीज़ उनका ब्लड वेसल डैमेज कर सकता है और कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है जैसे हेमोरेज। जैसे भी आपको ठीक देखते हैं, आपको सोचते हैं कि हमको प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डायबिटीज़ है, मैं सब ठीक देखते हूँ, लेकिन ये नहीं। हर साल हर 2 साल आई चेकअप करना चाहिए। तो हमारे ईच रीजन्स में एक रेटिनल स्क्रीनिंग यूनिट है और वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना और डायबिटीज़ का आई चेकअप करना चाहिए। सकब जा बोले कि ये जाबित जो है ये एगो साइलेंट किलर भी है। हाँ, तो क्योंकि जैसे हमने देखा बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस होता है हमारे रक्त वाहिकाओं, तो दिल का रक्त वाहिकाओं हार्ट अटैक हो सकता है। हाँ, हार्ट अटैक हो सकता है। तो स्ट्रोक होता है जब ब्रेन की रक्त वाहिकाएं प्रभावित हैं। और यदि किडनीज को अफेक्ट हैं तो डायलिसिस करना है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस जो हमारे मोर्टालिटी रिस्क भर जाता है। जैसे हमने देख ली जाए एगो रापो के अनुसार ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बा लगभग 2 मिलियन आदमी के जान साल 2019 में कर रहल जाबित खातिर, किडनी फेलियर या फिर ई जाबित खातिर।
लेकिन अगर आदमी सचेत नहीं रही त खतरा बातें काहे कि हमनी के organ जस्ती प्रभावित हुआ था। आप हमनी के बोला कि जैसे ढेर कोई अपन जाबित के नियंत्रण में रखे खातिर घर पर घरेलू नुस्खा के इस्तेमाल करेलन सा, एकर पर आप कौन सी बोलबा? ये सब कर सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम चीनी कम लेना, सॉल्ट कम लेना, तेल भोजन के तेल में बहुत कम लेना, और बहुत से ज़्यादा जैसे सब्जियां लेना है, डिफरेंट सब्जियां, और जो ला फारिन ब्लांच, du riz, du pain, तो कम ही लेना चाहिए। नियंत्रण में रखना चाहिए। नियंत्रण में हाँ, रखना। हाँ। नहीं हैजा परी हम आपसे ई पूछत हई कि ढेर कोई जोन हवन सा जिसे सोचन सा कि जोन ट्रीटमेंट नेचुरल बाटे, हाँ, त ओकर भी कोनो डोज ह बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं चाहिला लेके। ट्रीटमेंट नेचुरल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के एडवाइस की सलाह लेना चाहिए पहले से। और यदि आपको डॉक्टर का मेडिकेशंस लेता है तो ये मेडिकेशंस को कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, मत ट्रीटमेंट नेचुरल साइड पे, और डॉक्टर की दवाई ले सकते हैं, लेकिन दवाई को नहीं स्टॉप करना बिना डॉक्टर के सलाह। जैसे ये भी शिकायत रहेला ढेर जाबित के रोगी लोग की तरफ से, वैसा कि वो लोग जब डॉक्टर लगे जान से तो लोग के ढेर मना दवाई दे देवल जाला, तो उस सब चाहेला लेके। ये सब दवाई हमारे ये डायबिटीज़ के मरीज़ के ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस जैसे हमने देखा तो हार्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं, किडनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये को प्रिवेंट करना तो ब्लड प्रेशर ठीक करना चाहिए, तो कोलेस्टेरॉल नियंत्रण में रखना चाहिए, और तो हमको डायबिटीज़ को मेडिकेशन देते हैं। यदि हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन का मेडिकेशन देना पड़ेगा, और जो कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल का मेडिकेशन लेना चाहिए। तो ये सब मेडिकेशन देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मरीज़ स्वस्थ रहें और vivent plus longtemps, हाँ। plus longtemps, plus bien, हाँ। बिना कॉम्प्लिकेशंस के साथ। हाँ, यानी वो लोग के जब ये इतना दवाई देवल चला, वो लोग के पूरा कोर्स जोन बातें पूरा चाहेला लेके। हाँ, जो सब लेना जैसे डॉक्टर ने दिया, सब दवाई ज़रूर, सब गोली का इम्पोर्टेंस है। जो एक कहते हैं जो से सवेरे में 5 गोलियाँ, शाम में 4 गोलियाँ, तो क्यों लेना है? जब हम देते हैं पेन प्लेजियर, हाँ। हम देते हैं क्योंकि आपके स्वास्थ्य हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, और सब गोली का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपके ट्रीटमेंट है। हाँ, खासकर जब वृद्ध लोग ये शिकायत करेलन सा कि वो लोग के बहुत ज़्यादा दवाई मिल जाला, लेकिन जैसे आप बोलत हवा कि कितने कॉम्प्लिकेशन जुड़ल बातें, हमनी के दिल बातें, हमनी के किडनी बातें, हमनी के आँख बातें, हमनी के पैर बातें, ये सब खातिर ये दवाई देवल जाला। हाँ, तो मॉरिशस में अभी जोन बातें सेवा हर अस्पताल में उपलब्ध बातें, और ये भी देखल कल बातें जोन पैर में, जैसे आप बोला कि हमनी के जोंग वो प्रभावित हुएला, पैर के जोंग में वो जाबित जिक्रा हुएला, ओकर खातिर भी सेवा उपलब्ध बाती। हाँ, तो हर हॉस्पिटल, हर रीजन के एक फुट केयर सर्विस है। तो जो नर्सेस क्या करते हैं वहाँ पे, तो पैरों को एग्जामिन करते हैं, जैसे उनका रिस्क असेस करते हैं, यदि न्यूरोपैथी है, यदि इंजरी है, पूरा चेकअप करते हैं। पूरा चेकअप करता है। और यदि जोंग थोलोंग काट कर सकता है, जैसे उसको साफ करते हैं, और यदि एक छोटा सा इंजरी होता है,
तो ये इंजरी को ठीक करती है। यानी ये ज़रूरी है, जैसे ये फुट केयर इसीलिए डाला गया है ना? हाँ, तो हाँ। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा कि डायबिटीज़ को मरीज़ को पैरों में सेंसेशन नहीं है, तो वो जानते नहीं हैं क्या होता है उनके पैर वहाँ पे जाता है, वॉक करते हैं और कोई इंजरी होता है और फिर बड़ा कॉम्प्लिकेशंस हुआ। तो ये सब ये एम्पुटेशन का प्रिवेंशन हमने ये फुट केयर सर्विस को सब हॉस्पिटल में सब रीजन में डाला है। और ये फुट केयर यूनिट जो बातें ये न सिर्फ अस्पताल में, मेडिक्लिनिक में भी अब उपलब्ध बातें। ये फुट केयर सर्विस हॉस्पिटल में होता है, जैसे हाइडेकान मेडिक्लिनिक, गुडलैंड्स मेडिक्लिनिक होता है और फ्लोरियल मेडिक्लिनिक भी होता है। यही खातिर बोला जला कि चाहेला सावधानी बरते के, जैसे ही एगो समस्या होल पैर में वो जाबित के संकेत देवता तो चाहेला अपन पूरा सावधानी बरते के और डॉक्टर लगे जाए की। हाँ, यदि एक प्रॉब्लम है तो ये नर्स डॉक्टर के साथ ये मरीज़ भेजते हैं और डॉक्टर को ट्रीटमेंट देते हैं। तो एगो जाबिचिक जोन नहीं सकेला उठे बैठे बिस्तर परेला, तो ओकर खातिर कौन तरह के व्यवस्था करल जाला? मंत्रालय की तरफ से कोनो विशेष सेवा उपलब्ध बाती ओकरा घर पर जाकर देखे के, ओकरा सब सेवा दे के? उनके लिए सोशल सिक्योरिटी डॉक्टर हैं, तो वो सोशल सिक्योरिटी डॉक्टर हर महीने एक विज़िट करता है और दवाई देता है और यदि प्रॉब्लम है मरीज़ को हॉस्पिटल में भेजता है। लेकिन जैसे अगला सर्विस आज से नहीं होता है, जैसे फुट एग्ज़ामिन के लिए जैसे नहीं है, तो ये सब मरीज़ उनका केयर बहुत उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। उनका फिट एग्ज़ामिन करना चाहिए और देखते हैं यदि प्रॉब्लम है या नहीं। तो डॉक्टर पायल, जैसे हमने ये कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गए हैं जा, हमने ये कार्यक्रम में जाबित के जो सिम्टम बातें या फिर मॉरिशस में जो सेवा उपलब्ध बातें इस सब के बारे में बात करी जा। आपसे ही दरख्वास्त बातें कि आप कौन तरह के संदेश देब या सलाह देब ताकि हमने के ये जाबित बीमारी के सकब जा नियंत्रण में रखे और ये सचेत रहे। तो पहले है हमको डायबिटीज़ का प्रिवेंशन करना चाहिए। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हमको सब कुछ करना है। हमको डायबिटीज़ को नहीं डेवलप करते हैं, कैसे करते हैं तो एक्सरसाइज करना और जो ठीक खाना स्वास्थ्य खाना चाहिए। हाँ, और यदि हमको डायबिटीज़ है तो ये डायबिटीज़ का नियंत्रण करना चाहिए। हाँ, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, डॉक्टर को विज़िट जाना चाहिए, जो मेडिकेशंस जो दवाइयाँ देते हैं तो सब लेना चाहिए और एक्सरसाइज एक स्वास्थ्य खाना भी ज़रूरी है। ज़रूरी है। हाँ, तो डॉक्टर पायल जी इस सब जानकारी हमने के संगे बाटला, इस सब खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवबजा। धन्यवाद उमा जी। जहाँ जैसे आज हमने जाबित बीमारी के बारे में बात करी जा। जाबित जोन है ई कबो कबो कोनो सिम्टम नहीं देवेला, लेकिन ज़रूरी है आप लोग के अपन वज़न के नियंत्रण में रखे के। यही नहीं, ज़रूरी बातें शारीरिक व्यायाम करे के। अगर रोज़ आप लोग व्यायाम कर बजा, अपन खान पान पर ध्यान दे बजा, तो हमने ई जाबित के नियंत्रण में सकब जा रखे और यही नहीं एकर से बचे भी सकब जा। तो हमने यही उम्मीद करत है जा कि जोन जोन सलाह देवल गल, जोन जोन जानकारी आप लोग के प्राप्त होल ई कार्यक्रम के जरिए, उस सब पर आप लोग ध्यान दे बजा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने हैजे पर विराम देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से मुलाकात करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।